सवाल है कि मेनिंजाइटिस किसकी बीमारी है। मेनिंजाइटिस आखिर होता क्या है। आप लोग सुनते होंगे कि मेनिंजाइटिस हो गया। मेनिंजाइटिस क्या है? देखिए, मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जिसमें मेनिंजिस 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 यानी कि दिमाग की एक झिल्ली होती है, उसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन आ जाता है इन्फेक्शन के चलते, उसको बोलते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो बीमारी है वो है मस्तिष्क की बीमारी। कहाँ की? ब्रेन की। ठीक है, देखिए हमारा जो ब्रेन होता है ये एक खोपड़ी में होता है। ये जो खोपड़ी आप देख रहे हैं इसमें हम लोग का ब्रेन होता है। और ये जो खोपड़ी होता है ना, ये ऐसे देखिए, ये बहुत सारे हड्डियों से मिल करके बना होता है। ये पूरा एक नहीं होता, पूरा एक हड्डी का कंकाल नहीं होता, ये जुड़ा हुआ होता है। समझ में आ रहा है? ये जुड़ा हुआ होता है और जुड़ करके 8 हड्डियां जुड़ करके इस खोपड़ी को बनाते हैं। कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां मिलकर के इस खोपड़ी को बनाते हैं। इसी खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन रहता है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है वो डायरेक्ट इस खोपड़ी के अंदर डायरेक्ट नहीं रहता है, उसके पहले एक झिल्ली होती है, तब ब्रेन होता है। क्योंकि जो ब्रेन होता है वो बहुत ज्यादा नाजुक होता है। ठीक है, इतना नाजुक होता है कि अगर ब्रेन को हम लोग चाकू से काटे तो जिस तरह आलू कटता है ना, उससे भी आसानी से ब्रेन कट जाएगा अगर हम लोग चाकू से काटे तो ब्रेन चूंकि बहुत नाजुक होता है इसीलिए उसको प्रोटेक्शन चाहिए। अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कहीं हम लोग गिर गए, दीवार में लड़ गया ढप से, फिर क्या होगा? हमारा ब्रेन जो है डैमेज हो जाएगा। फिर मालूम चलेगा क्या हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा या ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाएगा। इसीलिए इतना कोमल अंग होने के कारण एक तो इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है इस खोपड़ी से, और दूसरा इस खोपड़ी और ब्रेन के बीच में एक झिल्ली होती है जिसको मेनिंजिस झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, मेनिंजिस झिल्ली जो है उसी में सूजन के आ जाने के चलते, इन्फ्लेमेशन के आ जाने के चलते क्या होता है? मेनिंजाइटिस हो जाता है। ठीक है, ये ब्रेन इस तरह का होता है, इस तरह देख रहे हैं ना, कैसे ये खिचिर पिचिर सा है। जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट तोड़ते हैं तो ऐसा ही निकलता है ना, फिर हम लोग इसको तोड़ करके खा जाते हैं। ठीक है, तो अखरोट की तरह ही ब्रेन होता है। जिस तरह अखरोट में ऊपर एक हार्ड सेल होता है, हार्ड कवच होता है, उसी तरह ब्रेन में क्या था? खोपड़ी था। ठीक है, लेकिन अखरोट में अंदर मेनिंजिस जैसी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, अखरोट डायरेक्ट होता है खोपड़ी के बाद, लेकिन ब्रेन में क्या होता है? खोपड़ी के बाद एक झिल्ली होती है ताकि इसको प्रोटेक्शन मिल सके, उसके बाद ये ब्रेन होता है। ठीक है, तो उसी झिल्ली को मेनिंजिस बोलते हैं। ठीक है क्या? ब्रेन जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। आज तक इस पे रिसर्च चल रहा है ब्रेन पे, और हम लोग अभी भी ब्रेन के बारे में पूरा नहीं जान पाए।